नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। दिल्ली चुनाव के लिए जनसभा को करेंगे संबोधित। विधानसभा क्षेत्र वजीरपुर में किया रोड शो, वहीं चुनाव कार्यालय का सीएम ने किया उद्घाटन। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। कराउल नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। तो सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है, जहां वो कई जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की। निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान के लिए कल पूरे उत्तराखंड में अवकाश का ऐलान किया गया है। मंगलवार शाम जो है प्रचार प्रसार रुक गया था, जिसके बाद से कल पूरे उत्तराखंड में अवकाश का ऐलान किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर मतदान जो है वो कल होने वाला है। आज घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं नेता। वहीं मतदान के लिए कल जो है पूरे उत्तराखंड में छुट्टी का घोषणा किया गया है। 25 को नतीजे आने हैं, कल मतदान होना है। वहीं प्रत्याशियों की धड़कन जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर जो है मंगलवार को शाम 5 बजे थम गया था। वहीं प्रदेश में 23 जनवरी यानी कल निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य के निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं को और रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस बार कितने प्रत्याशी? नगर निगम के 11 मेयर के 72 प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी। 23 जनवरी को होगा प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। 100 नगर निकाय में 30,29,000 मतदाता जो हैं वो भाग लेंगे। आपको बता दें, 1515 मतदान केंद्र, 3,394 मतदान केंद्र होंगे। चुनाव के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण जो है वो पूरा हो चुका है। 16,284 कार्मिक और 25,800 सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। बुधवार यानी कल पोलिंग पार्टियों का जो है वो रवाना हो जाएंगी। चुनाव के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो 545 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला जो है वो कल होगा। 23 जनवरी को मत पेटियों में कैद हो जाएगा कई प्रत्याशियों के फैसले। 11 नगर निगम में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 89 पालिका और पंचायत अध्यक्ष के लिए 445 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। निकायों में पार्षद, वार्ड सदस्य के लिए 4,888 प्रत्याशी चुनाव में। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर जो था वो मंगलवार यानी कल शाम 5 बजे थम गया था। वहीं प्रदेश में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं, रैलियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तो पूरी हो चुकी है, वहीं कल जो है मतदान होने वाला है। इसके साथ ही वहां पे जो है पूरे उत्तराखंड में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव हो रहा है, उसको होने के मतदान होने का मतलब कहा जा सकता है कि बहुत कम समय बाकी बचा है, क्योंकि कल जो है चुनाव मतदान होना है और उससे पहले जो तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की हों चाहे फिर कहा जाए प्रशासन की, वो सभी पूरी कर ली गई हैं। और वह देखिएगा कि निर्वाचन आयोग ने कहीं ना कहीं कल सार्वजनिक छुट्टी का घोषणा भी कर दी है कि कल सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। न कोई दुकानें खुलेंगी, न कोई ऑफिस खुलेगा और न कोई स्कूल खुलेगा।
और आप देखिएगा कि तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से पूरी की गई हैं। यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कहने की जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन की पूरी हो चुकी है, क्योंकि 28,000 से भी जो अधिक जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। और आप देखिएगा कि लगातार फ्लैग मार्च भी पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाला गया है, ताकि जो शरारती तत्व हैं वो अपनी जो शरारत है वो करने से बाद है उनको दो तो कह दिया गया है कि किसी भी तरह की शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यदि कोई इस तरीके से शरारती तत्व शरारत करता हुआ नजर आता है या कोई दंगा भड़काने का काम करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करती हुई नजर आएगी। धनराज, अगर बात की जाए क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो इस समय उत्तराखंड में क्या कुछ माहौल है सभी पार्टियों का? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा आपको बता दूं कि कल शाम 5 बजे जो प्रचार प्रसार है वो रुक चुका था, यानी कि कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने जो रैलियां हैं या जनसभाएं हैं उनको प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर अपना जो प्रचार है वो जरूर कर सकते हैं। और वो देखने में भी आ रहा है कि लगातार जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेयर पद के प्रत्याशी हों या फिर पार्षद पद के प्रत्याशी हों, तमाम जो प्रत्याशी हैं घर घर जाकर अब कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो अपना प्रचार प्रसार है अपने पक्ष में मतदान मांगने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। धनराज, इसी बीच जो है प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने एक बयान दे दिया है, जय उत्तराखंड और जय मुसलमान, ऐसा कुछ करके उन्होंने ये बयानबाजी दी। क्या इसको ऐसे नहीं मान सकते कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें बढ़ा देंगी ये बयान? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरह का नेता प्रतिपक्ष का जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक सभा में साफ तौर पर कहने के नारा लगाया है कि जय उत्तराखंड, जय भारत और जय इस्लाम, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कहा जाए कि विवादित बयान है। और इस विवादित बयान को कहीं ना कहीं ये बुलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। और इस बयान को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जरूर यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह का बयान कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कांग्रेस ही कर सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी इसको शर्मनाक बताया है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि में इस तरह की बयानबाजी करना बहुत ही शर्मनाक है। जी धनराज, कितनी बड़ी टक्कर मानी जा सकती है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो टक्कर के यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुश्किलें दोनों ही पार्टियों की बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं वो निर्दलीय भी है, जो कि एक बागी होकर कहीं ना कहीं बीजेपी से। धनराज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल का मॉक ड्रिल जो है वो सफल रहा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का आयोजन आधिकारिक लॉन्च से पहले सफल टेस्टिंग किया गया। आपको बता दें, संचालन क्षमता को टेस्ट करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें 3,500 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं मॉक ड्रिल में सभी खामियों का भी दूर करने का फैसला लिया गया। 7,728 अधिकारियों ने इसकी आईडी बनाई थी। 24 जनवरी को सीएससी स्तर पर यह पूरा मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो मॉक ड्रिल को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां इसका सफल परीक्षण किया गया है। उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल का मॉक ड्रिल जो है वो सफल रहा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने इस मॉक ड्रिल को किया। वहीं इस मॉक ड्रिल के आयोजन में सफल टेस्टिंग, संचालन क्षमता को भी टेस्ट करने के लिए मॉक ड्रिल। तो सीधे आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां सीएम योगी जो है वो लाइव आ रहे हैं। प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्र संगमस्तरे विक्रमसके बौद्धावतारे वर्तमाने पिंगल नामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे शुभे माघ मासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां चतुर्वैनौम्यां महापुण्यतिथौ पंडित आयामे धायधाराति स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्ति प्रदेशस्य प्रतिभूता विश्वस्य प्रतिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित है। दिव्य भव्य महाकुंभ है, निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो।
गन्धन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमपयाप्यपरं प्रमाणं यत्र श्रीगङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिन्धुकावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सरस्वती मधुयन्ति सुब्रोदसः सरस्वती दिगन्तरः सूर्ये भवः सर्वाभियन्नो सहस्रशीरः पुरुषः सहस्रस्थः सहस्रपादः स भूमिकुं यदुसवधायोलम्मा बुरुषः वेदगोधरञ्जनभूतं जत्तवाभ्यम्मा उदामृतद्रशेषानो जगन्नेन हरे हेराव्यानित्यमहिमादो ध्यायाश्च भूरुगः पादोस्पर्गवा भूतानि त्रिवाक्ष्यमृतन्दिवि गोर्धौदय पुरुगः पादोसेह भवपुरः रवोदिगवन्नगामस्तासमानसने अहितदुद्धिराजयायत विराजो रुहादजादो अद्यरुचरवस्ता भूमिमधो पुरः तस्मासत्या सर्वहुरः सम्भृतं हुरराज्यम् नारायणां श्रीरघुवंशे भजननन्दे असुरघरे रघोधरघोषस्थये आद्रधनि प्रजाधनि वसुधनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती रघुवंशे भजननन्दे असुरघरे रघोधरघोषस्थये आद्रधनि प्रजाधनि वसुधनि अरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शुभरायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा साविरथी जननी जनती सुखी अमृतधारप्रवाहिनी गंगा वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूप हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत
शक्ति की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव आप देख रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून के 7 नगर निकायों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। चुनाव प्रचार में रोक लगने के बाद अब प्रत्याशियों को मतदान का इंतजार है। 7 निकायों में महापौर अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम दून में महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उसको निकाय चुनाव में अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंके रखी है। ऐसे में चुनाव रोचक होने की उम्मीद भी है। अब किसकी जीत होगी और किसका हार होगा, इसका फैसला 25 जनवरी को। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, और मैं तो आभारी हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम है देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और कल ही जो है जो हमारे रुक कर लेते हैं अगली खबर के। विकास नगर की हरबटपुर नगर पालिका इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पल पल राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो बदल रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं सर्विस वोटरों की निकाय चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू होने से माहौल में तब्दीली देखी जा रही है। बता दें कि हरबटपुर नगर पालिका में करीब 60 सर्विस वोटर बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन कल आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिर से मत पत्र उपलब्ध कराकर मतदान प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। पोस्टल बैलेट जैसे कि मतदान दिवस होता है उससे पहले की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मतदान पार्टियों को अपने मतदान स्थलों पर जाना होता है, तो इससे पहले उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है। तो इस क्रम में हमने भी उन कार्मिकों के लिए निम्बूवाला में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की थी, जिसमें लगभग 60 लोगों ने अपने मत के प्रयोग करने के लिए हमें। रुक करते हैं अगली खबर की। 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय सामान्य मतदाता को सफल बनाने के लिए पुलिस लाइन में जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग कराना हम सबका दायित्व है, इसलिए अनुशासित होकर आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण मतदान कराना सुनिश्चित कराएं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।